नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागरिकों से राष्ट्र रक्षा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सेना नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सीमांत क्षेत्रों में सड़क, नेटवर्क और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन विकास कार्यों से सामरिक और आर्थिक मजबूती दोनों को गति मिली है। धामी ने कहा कि राष्ट्रभक्ति और आत्मनिर्भरता ही विकास का आधार है। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों से भी मुलाकात की। लक्समबर्ग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के हितों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में हर देश अपने हितों के आधार पर निर्णय लेता है। जयशंकर ने दोहरे मानदंडों पर सवाल उठाते हुए कई देशों की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उपदेश देने वाले देश खुद अपने क्षेत्र में हिंसा को नजरअंदाज करते हैं। भारत का लक्ष्य वैश्विक स्थिरता और संतुलित साझेदारी को बढ़ाना है। जयशंकर ने कहा कि विश्व राजनीति में भारत की भूमिका अब निर्णायक हो चुकी है। कटक में राष्ट्रीय जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप शुरू हुई है। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव राजीव मेहता ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा। संघ ने ओडिशा से मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। भारत एशियाई स्तर पर पदक जीतकर ओलंपिक तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। कार्यक्रम में सैकड़ों युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम अथॉरिटी से बड़ा समझौता किया है। इसके तहत अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला तेल मिलेगा। यह तेल बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा और उसकी निगरानी अमेरिकी प्रशासन करेगा। ट्रंप ने कहा कि योजना को तुरंत लागू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह सौदा अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है। लैटिन अमेरिका में इस फैसले से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बागियों को जनता से समर्थन नहीं मिलेगा। फडणवीस ने बताया कि बीजेपी की नीति वंशवाद के खिलाफ है। नई और योग्य उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी वीर सावरकर के विरोध को कभी स्वीकार नहीं करेगी। महायुति गठबंधन को जनता का मजबूत समर्थन मिलने का दावा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सेवा संकल्प फाउंडेशन के मल्टा महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने किसानों से बातचीत की और माल्टा नींबू से बने उत्पादों का स्वाद चखा। सीएम ने माल्टा मिशन की घोषणा की, जिससे उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहाड़ी किसानों की आय में इजाफा और स्थानीय फलों को पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के फल अब राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनेंगे। कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूहों ने भी स्टॉल लगाए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असोम माला रोड प्रोजेक्ट की सफलता बताई। उन्होंने कहा कि इस योजना से राज्य की सड़क कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है। असम अब कमजोर संपर्क से निकलकर विश्व स्तरीय हाईवे नेटवर्क की ओर बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सड़कों से व्यापार और पर्यटन दोनों को फायदा हुआ है। राज्य में अब आधुनिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहे हैं। उन्होंने इसे नए असम की पहचान बताया। पश्चिम बंगाल में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई है। कोलकाता में तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह पिछले 13 सालों का सबसे ठंडा दिन बताया जा रहा है। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय सेना ने श्रीलंका में राहत कार्य किए हैं। सेना ने चक्रवात डिटवा से प्रभावित इलाकों में अहम सड़क को बहाल किया है। इंजीनियर टास्क फोर्स कंडी और बदुल्ला को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कर रही है। इससे राहत सामग्री और लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। भारत ने कहा कि पड़ोसी देशों की मदद उसकी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन ने भारतीय सेना का आभार जताया है। एक भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेनेजुएला की स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत के वेनेजुएला से हमेशा से मजबूत और अच्छे संबंध रहे हैं। जयशंकर ने सभी पक्षों से बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की। अमेरिका ने 2 जनवरी की रात राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया था, जिससे हालात बिगड़े। भारत ने स्पष्ट किया कि संवाद और स्थिरता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। साथ ही कहा कि सभी देशों को जनता के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। दिल्ली में आयोजित जन सुनवाई के दौरान सरकार ने नागरिकों से सीधा संवाद किया।
लोगों ने अपनी स्थानीय समस्याएं बताईं, जिनके समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। सरकार ने कहा कि जनता से जुड़ना और पारदर्शिता बढ़ाना ही इस अभियान का मकसद है। जन सुनवाई से प्रशासनिक कामकाज में जवाबदेही और भरोसा दोनों मजबूत होते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि जनभागीदारी से दिल्ली के विकास को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया और अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गरियाबंद जिले के सिरकट्टी आश्रम पहुंचे। उन्होंने पवित्र कलश पूजा में शामिल होकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से संवाद किया और आश्रम के विकास कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साय ने कहा कि समाज में आध्यात्मिकता और एकता का संदेश फैलाना जरूरी है। आश्रम परिसर में स्थानीय लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। चुनाव आयोग की नई रिपोर्ट में 12 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 13% नाम कम पाए गए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता सूची से बाहर हुए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हर 13वां नाम हटाया गया है। आयोग ने कहा कि यह विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है ताकि सूची सटीक रहे। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक लोग अपने नाम जोड़ने या सुधार कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोकतांत्रिक मजबूती के लिए सही और अद्यतन मतदाता सूची को जरूरी बताया गया। हरिद्वार में 2027 के कुंभ मेले से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने 105 घाटों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग तेज की है। उन्होंने 1936 के पुराने कानून को फिर से लागू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार सभी पहलुओं पर विचार करेगी। धामी ने साफ कहा कि कोई भी निर्णय कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द देखकर ही लिया जाएगा। प्रशासन ने कुंभ की तैयारियों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को सख्ती से खारिज कर दिया है। बीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की अपील की थी, जो मंजूर नहीं हुई। अब बांग्लादेश को अपने सभी मैच भारत में ही खेलने होंगे। आईसीसी ने कहा कि अगर टीम ने इनकार किया तो उसके अंक काटे जाएंगे। यह विवाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के बाद शुरू हुआ था। आईसीसी ने स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। दिल्ली में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह गुरु तेग बहादुर जी का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिख संगठनों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। मांग में सदस्यता रद्द करने और मुकदमा दर्ज करने की बात शामिल है। सिरसा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर का अपमान करने वालों का स्थान सदन नहीं बल्कि जेल है। उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की अपील की। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए। पटना नगर निगम ने साफ सफाई पर विशेष निगरानी शुरू की है। थूकने, कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि स्वच्छता ही सभ्यता की पहचान है और हर नागरिक को योगदान देना चाहिए। अभियान के तहत जगह जगह पोस्टर और नोटिस लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीबीजीआर एएमजी बिल को श्रमिक हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि अब श्रमिकों को 100 नहीं बल्कि 125 दिन का काम मिलेगा। भुगतान साप्ताहिक आधार पर होगा और देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान रहेगा। कटाई के मौसम में अस्थायी निलंबन की सुविधा भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों और मजदूरों दोनों को लाभ होगा। उन्होंने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम एक बताया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मतदाता सूची पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट सूची में नाम कटना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लगभग 2 करोड़ 90 लाख नाम हटाए गए हैं, जिन पर आपत्ति दी जा सकती है। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक लोग सुधार या पुनः नामांकन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सटीक मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है। आयोग को पारदर्शी प्रक्रिया के लिए धन्यवाद दिया गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट में अतिक्रमण हटाने के दौरान झड़प हुई। फैज इलाही मस्जिद के पास करीब 100 से 150 लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। जॉइंट सीपी मधुर वर्मा ने बताया कि 5 लोग गिरफ्तार और 15 हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अभियान के दौरान कई अवैध ढांचे हटाए गए थे। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार सेंचुरी जड़ी। उन्होंने सिर्फ 63 गेंदों पर शतक बनाकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।
आरोन के साथ उनकी ओपनिंग साझेदारी 200 रन से अधिक की रही। इस प्रदर्शन से भारत ने तीसरे वनडे में बढ़त बना ली है। सूर्यवंशी को प्लेयर ऑन ऑफ द मैच घोषित किया गया। फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी जमकर सराहना की।